एक बार हमने लिखा, जहर का भी अपना एक हिसाब है। मरने के लिए जहर जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। तो मेरे मित्र प्रेम कुमार झा ने कहा, अरुण तुम तो अल्टरनेटिव थेरेपी हो, वचनामृत हो, वचनों का अमृत हो, फिर जहर के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। बड़ा अच्छा प्रेम ने लिखा है, जब तुम हो तो फिर जहर को सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना शुभ सोचते हैं हमारे दोस्त। सुनकर सचमुच मन भर जाता है, आंखें भर जाती है। यह आस्था, भरोसा, विश्वास, सचमुच आस्था, भरोसा, विश्वास ही फलता है। पर जहर जहर पीने का मतलब दूसरी है। यहाँ हमने जो कहा, जिन्होंने जहर पिया वो महान है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो भगवान शिव है। जब वो किसी का कल्याण करने के लिए तैयार होते हैं तो उनको भी जहर पीना पड़ता है। अब राहु क्या है? जिंदगी का धुआं है, भ्रम है, वहम पैदा करता है। ये प्रकार का जहर है भ्रम। भ्रम में अगर हम जी रहे हैं, भ्रांति में जी रहे हैं, वहम में जीते हैं, ये जहर है। ये टॉक्सिन पैदा करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो मल भी बनता है ना, मल विसर्जन तो करना पड़ता है। अगर मल विसर्जन न हो तो पेट में जहर पैदा होता चला जाएगा और खाना न पचे तो आम बनेगा। अपच से जो आम बनता है फिर वही धमनियों में, रक्त में मिलकर जोड़ों में रुकावट पैदा करता है, जोड़ दर्द पैदा करता है। इसलिए अगर वो अपच है तो वही हृदय में कोलेस्ट्रॉल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ये बड़ा समझने की बात है। क्वेश्चन नहीं, आपने अपने उद्गार को व्यक्त किया है प्रेम, लेकिन ऐसा भी होता है। तो ये जहर, ये टॉक्सिन को निकालना पड़ेगा। इसलिए शरीर की शुद्धि तो आवश्यक है। दोस्तों की जरूरत पड़ती है जो भावनाओं को शुद्ध करते हैं, भावना में नवीन उत्साह का, उल्लास का संचार करते हैं। तो जीवन में अमृत और विष दोनों है। हम कुछ करते हैं सकारात्मक के साथ, नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक को पचाने की व्यवस्था, उस विष को पचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका पाचन हो सके। इसलिए जीवन में तप है, व्रत है, उपवास है, दान है। जब अभी हम लोग बात कर रहे थे, कहते हैं कि शुभ कर्म तो कर पाते हैं, शुद्ध कर्म कहाँ कर पाते हैं। यज्ञ भी कर रहे हैं, गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा दब गया, मर गया, तो शुद्ध रहा, शुद्ध नहीं रहा, शुभ रहा, इंटेंशन सही है। तो जहर तो कुछ ना कुछ नकारात्मक कर्म हो ही जाता है। जब कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां हो ही जाती है, जाने में भी अनजाने में भी हो जाती है। तो टॉक्सिन तो बनेगा, जहर तो आएगा। तो जीने के लिए जो जहर पीते हैं जीवन के निमित्त, उसी को पचाने की व्यवस्था यह है। दान करें, यज्ञ करें, व्रत करें, उपवास करें। संसार में जो रोग है, कष्ट है, बीमारी है, विसंगतियां हैं, अवरोध है, ये जीवन का विष ही तो है। अगर जीवन में निरंतर पचाने की व्यवस्था, यानी तप, व्रत, जप, दान की व्यवस्था बनी रहे तो ये हानिकारक विष भी लाभदायक हो जाता है। अगर ये व्यवस्था न रहे तो विष पूरे जीवन में भर जाता है। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये विष की ही तो उपज है। अगर इनका समन हो जाए तो ये अच्छा भी कर सकते हैं। ग्रहों के इसलिए कहते हैं सत्प्रभाव भी है और दुष्प्रभाव भी है। विष तो है पर हमेशा नकारात्मक होता है, ये बात नहीं है। अगर विष पचा लिया जाए हमें आपको और मजबूत करता है और प्रकाशित करता है। हाँ, सीधे सीधे पारा खा ले तो फूट कर निकलेगा, पारा पचता नहीं है। पर पारे का शोधन कर दिया जाए, पारे को औषधि बना दिया जाए तो समाधान बन जाता है। संस्कृत में कहा गया विषम औषधम, विष की औषधि भी विष ही है। इसलिए कहा जाता है कष्ट की औषधि भी कष्ट ही है, विष की औषधि भी विष ही है। सांप का जहर निकालने के लिए सांप का ही जहर दिया जाता है। इसलिए कष्ट की औषधि भी कष्ट ही है। मुकदमा, कचहरी, जेल, बीमारी, रोग, संताप, झगड़े, ये क्या है? जीवन के विष है। इनका उपाय भी विष है। कष्ट उठाइए, कष्ट को ओढ़िए, यानी तप करिए, अपने शरीर को कष्ट दीजिए। दान करिए, यानी अपनी संपत्ति से कुछ निकालिए। कुछ लोगों को बहुत मजबूरी में निकालना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। दान करते हैं तो कुछ तो आपका हिस्सा गया ना, तो कष्ट तो हुआ ही। 10 लाख था, 1 लाख दे दिया तो घट गया ना। लेकिन इसको काटने के लिए जो कष्ट सहते हैं, ये कष्ट आराम देता है। यही आपकी आध्यात्मिक संपदा है, स्पिरिचुअल कैपिटल। सफलता की बात जो हम लोग कर रहे थे ना उस समय पहले, तो यही आपका स्पिरिचुअल कैपिटल है, आध्यात्मिक संपदा है। कैपिटल बढ़ गया तो आप किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, आशीर्वाद भी देख सकते हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तपस्वी का आशीर्वाद फलता है, क्योंकि तपस्वी ने विष को पचाकर अमृत बनाया। उसके पास पुण्य की पूंजी है, तप की पूंजी है, साधना की पूंजी है, जप की पूंजी है, व्रत की पूंजी है, उपवास की पूंजी है, तो वो आशीर्वाद उसका फलता है जो तपस्वी होता है। सामान्य व्यक्ति जिनके पास अगर थोड़ा बहुत तप की पूंजी है, साधना की पूंजी है, सेवा की पूंजी है, तो वही आशीर्वाद फलता है।
नहीं तो सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं फलता है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति वो रसायन है, तपस्या वो रसायन है, प्रेम वो रसायन है जिससे विष को औषधि में बदला जा सकता है। जैसे पानी की औषधि बनती है, सच कहे तो वाह के साथ एक आह भी है, वाह के साथ एक आह भी है। वाह अमृत है और आह जहर है। मदर इंडिया का गाना है ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पर मेरे प्यारे दोस्त, प्रेम प्रेम वो रसायन है जिससे जहर को भी अमृत में बदला जाता है। क्यों, है ना? तो प्रेम का अमृत पिलाकर सबको सींचो। वैसे तुमने ये लिख करके सचमुच सींच ही डाला। प्रेम मीरा ने किया, जहर पी और मरी नहीं। ये मीरा का प्रेम है। वो जहर पी करके भी मरी नहीं, प्रेम को अमृत में बदला। ठीक है, तुमने लिखा कि तुम्हारे पास वचन का अमृत है, वचनामृत। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश करता, मन बहुत इससे भर जाता, आह्लादित होता है। लेकिन प्रेम नाम भी है तुम्हारा, ये प्रेम मीरा का था, जहर दिया गया मरी नहीं। ये कौन सा रसायन प्रेम से उत्पन्न होता है, ये रिसर्च का विषय है आज के वैज्ञानिकों के लिए, कि जहर पीने से भी व्यक्ति नहीं मरता।